आंधी रेलवे ओवरब्रिज के लिए लोग कहा करते थे, जब हम निकलते थे लोग कहते थे बहुत बड़ी मांग है, हम कहते थे इसको पूरा करेंगे, तो लोग कहते थे विधायक जी बसपा वाले ने कर दो, सपा वाले ने कर दो, आप लोग देख लेंगे। अब तो आपके पास ताकत बढ़ गई, आप कह सकते हो कि हमारी विधायक ने, हमारी पार्टी ने बनवाया, हमारी सरकार ने बनवाया, न जाने कितने रोड हमने बनवाने का काम किए। भाइयों, अब तुम लोगों ने बहुत सारे काम करवाए, बहुत लोगों का दिल जीता है हमने, हो सकता कुछ कमी रह गई, उसके भी मैं माफी चाहती हूँ। आज से हम लोग ले लें, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा। विरोधी फिर से मैदान में है, वो हमेशा हमारी कमियों को देखेंगे, हमें कमजोर करने की बात करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, हमारी वो ताकत है। हमारी ताकत का अंदाजा जिसको नहीं है वो लोग को पता चल जाएगा। 2017 में भी हम जीते, 2022 में जीते, 2022 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारी जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। अभी परसों हमने एक कमेंट देखा, हमारे आंसू इसको देख करके निकल आए। वो लोग लिख रहे थे, ऐसे शब्द वो कह रहे थे कि हम बता नहीं सकते। भाइयों, आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, जो भी कमी रह गई उसके लिए भी माफी चाहती हूं। आप सबका आशीर्वाद हमको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। से भी गलतियां हुई, आज यहाँ पे कोई बाहरी नहीं बैठा, आज सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, यहाँ पे कोई सभा नहीं है। मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहती हूँ, आज मुझे माफ करिए और आइंदा से अगर कोई मैं गलती करूं आप मुझे बख्शिएगा नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, सपा वाले लिखे बर्दाश्त करेंगे, बसपा वाले लिखे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर हमारे अपने हमको पराया कहते हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कहीं बाहरी नहीं, बिलग्राम में मेरा मायका, हरदोई में मेरी ससुराल, मैं बाहरी कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी का मैं परिवार हूं और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी। पिछली बार तो हमें समय भी नहीं मिला कि मैं किसी को बता पाती, किसी को समझा पाती, आंसू अपने आप में पी करके मैं रह जाती थी। लेकिन आज मुझे समय मिला अपने लोगों के बीच में, मैं आंसू बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि बाहरी इसको कमजोरी समझेंगे। भाइयों और बहनों, बताना चाहूंगी, महिला के आंसू कभी कमजोरी नहीं होते, उसकी ताकत बन जाते हैं। जब भी वो कोई निर्णय लेती है, जब भी वो कोई शपथ लेती है, उसको पूरा करने का काम लेती है। आज आप सबके आशीर्वाद से मैं कहती हूँ कि विधानसभा का चुनाव हम लोग जीतेंगे और पुराने लक्ष्य से ज्यादा जीत करके आएंगे। भाइयों बहनों, शाहबाद में कितने विकास कार्य हमने करवाए। शाहबाद आंधी रेलवे ओवरब्रिज के लिए लोग कहा करते थे, जब हम निकलते थे लोग कहते थे बहुत बड़ी मांग है, हम कहते थे इसको पूरा करेंगे, तो लोग कहते थे विधायक जी बसपा वाले ने कर दो, सपा वाले ने कर दो, आप लोग देख लेंगे। अब तो आपके पास ताकत बढ़ गई, आप कह सकते हो कि हमारी विधायक ने, हमारी पार्टी ने बनवाया, हमारी सरकार ने बनवाया, न जाने कितने रोड हमने बनवाने का काम किए। भाइयों, अब तुम लोगों ने बहुत सारे काम करवाए, बहुत लोगों का दिल जीता है हमने, हो सकता कुछ कमी रह गई, उसके भी मैं माफी चाहती हूँ। आज से हम लोग ले लें, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा। विरोधी फिर से मैदान में है, वो हमेशा हमारी कमियों को देखेंगे, हमें कमजोर करने की बात करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, हमारी वो ताकत है। हमारी ताकत का अंदाजा जिसको नहीं है वो लोग को पता चल जाएगा। 2017 में भी हम जीते, 2022 में जीते। चाहे एक महापर्व हो, चाहे कोई यज्ञ हो, जब तक परिवार के सभी सदस्यों की आहुति उसमें नहीं पड़ती तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। परिवार का कोई भी बड़ा उत्सव कोई अकेले पूरा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी
हम सब का परिवार है, हम सब का घर है। भाइयों, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद से हमको विधायक बनाया, तब हम यहाँ पे आए। हमारे अपनों ने हमको स्नेह दिया, विरोधियों ने हमको पराया कह करके इस्तेमाल किए थे शब्द। कहाँ की मैं पराई हो गई? हरदोई जनपद में मेरा मायका, हरदोई जनपद में मेरी ससुराल, मैं कैसे पराई हो गई हरदोई की? अपने लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। सपा के ताने सुनने के लिए मैं तैयार हूं, बसपा के ताने सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनों के ताने मैं नहीं सुन सकती। अपनों के ताने हमसे नहीं बर्दाश्त होते। 2017 में जब अपनों के बीच में गई, मुझे नेतृत्व ने टिकट दिया। मैं जब शाहबाद में आई, एक तरफ आप लोगों ने मुझे माले पहनाए, दूसरी तरफ अपने लोगों ने कुछ ने मुझे पराया कह करके कहा। मैं अपने दर्द को पी गई। किससे कहती? समय नहीं था हमारे पास में। सुबह से शाम तक दौड़ा करती। आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीते, आपका विधायक बना। मेरी कोशिश रही मैं विधानसभा को अपना घर समझूं, अपना परिवार समझूं, लेकिन फिर भी कुछ को समझा, कुछ को नहीं समझा। मुझे महसूस हुआ कि मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हो गई। आज मैं प्रायश्चित करती हूं अपनी गलतियों की। आपकी बेटी से अगर कोई गलती होती है, आपकी बहन से अगर कोई गलती होती है, आप उसे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझसे भी गलतियां हुई। आज यहाँ पे कोई बाहरी नहीं बैठा, आज सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे कोई सभा नहीं है। मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहती हूँ, आज मुझे माफ करिए और आइंदा से अगर कोई मैं गलती करूं, आप मुझे बख्शिएगा नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं